हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटरमीडिएट कॉलेज। आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 11 की अंग्रेज़ी के विषय में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं इस विषय में। तो जो चेंजेज हुए हैं वो आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिखे गए, एक एक करके मैं सारे चेंजेज आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो। तो जो भी प्रीवियस ईयर जो भी बुकें लागू हुई थी कक्षा 11 में, उन बुकों को हटा दिया गया है। अब आपके पाठ्यक्रम में एक नई बुक आई है इंग्लिश कक्षा 11 में, एक बुक आई है हॉर्नबिल, जिसमें लिटरेचर टेक्स्ट बुक है और उसी बुक में एक पोर्शन है स्नैपशॉट्स जो सप्लीमेंट्री रीडर है। बहुत अच्छे से इसको समझते जाइएगा क्योंकि जो पिछले वर्ष जो बुकें लग रही थी कक्षा 11 में उनको बदल दिया गया है, खासकर इंग्लिश में। तो कक्षा 11 के इंग्लिश में जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स। ये दोनों पोर्शन है एक ही पुस्तक में है। पुस्तक के कवर पर लिखा रहेगा हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स। हॉर्नबिल में आपको लिटरेचर टेक्स्ट पढ़ना और स्नैपशॉट्स में आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ना है। तो अब आइए इस हॉर्नबिल में आपको पढ़ना क्या क्या है। हॉर्नबिल में 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में प्रोज पोइट्री सेक्शन है, अर्थात पहले सेक्शन को हम प्रोज पोइट्री कहेंगे जिसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। और उसके बाद हॉर्नबिल में जो दूसरा पोर्शन है अर्थात राइटिंग स्किल सेक्शन है, जो राइटिंग स्किल सेक्शन है उसमें हम लोग राइटिंग से संबंधित सभी कार्यों के बारे में सीखेंगे। पहला है नोट मेकिंग सेक्शन है, दूसरा है समराइजिंग है, तीसरा सब टाइटलिंग है, 4th नंबर पर एस्से राइटिंग है, 5th नंबर पर लेटर राइटिंग, 6th नंबर पर क्रिएटिव राइटिंग है, 7 नंबर पर नोटिस है, 8 नंबर पर पोस्टर है और 9th नंबर पर एडवर्टीजमेंट है। तो हॉर्नबिल के 2 सेक्शन होते हैं। पहले में आपको प्रोज पोइट्री के बारे में समझना है लिटरेचर के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया ना, हॉर्नबिल में आपको लिटरेचर और लिटरेचर टेक्स्ट बुक पढ़नी है और जो स्नैपशॉट्स है उसमें सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ना है। तो हॉर्नबिल को 2 वर्ग में डिवाइड किया गया है। पहले वर्ग में आपको प्रोज पोइट्री वाला सेक्शन है जिसमें आपको टोटल प्रोज पोइट्री पढ़नी है, जिसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। और उसके बाद राइटिंग स्किल सेक्शन आता है जिसमें ये तमाम प्रकार की राइटिंग आपको सीखनी है। पहला क्या है, नोट मेकिंग राइटिंग है, समराइजिंग है, तीसरे नंबर पर सब टाइटलिंग है, एस्से राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, नोटिस है, पोस्टर है, एडवर्टीजमेंट है। ये 9 प्रकार के आपकी राइटिंग स्किल हैं हॉर्नबिल के सेक्शन में दिया गया। अर्थात हॉर्नबिल को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोज पोइट्री सेक्शन है और दूसरा राइटिंग सेक्शन है। उसके बाद नंबर आता है स्नैपशॉट्स का। स्नैपशॉट्स में आपको सप्लीमेंट्री रीडर करना है। टोटल चैप्टर 8 हैं। स्नैपशॉट्स में टोटल चैप्टर 8 हैं और जो है उसमें केवल सप्लीमेंट्री रीडर ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं आपको पुस्तक दिखा देता हूँ और मार्केट से इस पुस्तक को खरीद लीजिएगा। ये आपकी पुस्तक है हॉर्नबिल। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है हॉर्नबिल स्नैपशॉट्स इंग्लिश कक्षा 11। ये NCERT पर बेस्ड है किताब। ये न्यू बुक लागू हुई है इस वर्ष से कक्षा 11 के लिए, तो आप इस बुक को खरीद लीजिएगा। यही आपके UP बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये लागू होगी, ठीक, कक्षा 11 के लिए। तो आज हम इसके पहले अध्याय के बारे में समझेंगे कि इस पहले अध्याय में है क्या, हमें पढ़ना क्या है पहले अध्याय में। तो आप ऐसे भी समझ लीजिए हॉर्नबिल में जो प्रोज पोइट्री सेक्शन है उसमें भी 8 चैप्टर हैं और जो सप्लीमेंट्री रीडर है अर्थात स्नैपशॉट्स उसमें भी 8 चैप्टर हैं। केवल अंतर इतना है कि जो हॉर्नबिल है उसमें राइटिंग स्किल दी गई जिसमें 9 प्रकार की राइटिंग स्किल में आपको समझना है या 9 प्रकार के राइटिंग स्किल के बारे में आपको सीखना है, जानना है, और यह 9 प्रकार की राइटिंग स्किल आपको आनी चाहिए। उन 9 प्रकार की राइटिंग स्किल यहाँ पर लिखा गया है। आप बुक खरीदोगे तो उसमें भी दिया गया है, ठीक, बुक के शुरुआत में ही कि किताब को किस किस पोर्शन में डिवाइड किया गया है वो बुक के पहले या दूसरे पेज पे आपको मिल जाएगा, जिसमें जो बुक का कंटेंट है आपको यहाँ मिल जाएगा। एक तरफ देखिए हॉर्नबिल लिखा और यहाँ पर सब पोर्शन दिए गए हैं इस बुक के कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या क्या आपको सीखना है। अच्छे से देख लीजिएगा, बुक खरीदोगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, ठीक। तो ये कक्षा 11 के लिए अंग्रेजी की न्यू बुक है। आप किसी भी दुकान पे जाइएगा खरीद लीजिएगा। इसका जो नाम है वो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स। आप ऐसे जनरली भी आप किसी भी दुकानदार से मांग सकते हो सर कक्षा 11 की इंग्लिश की बुक चाहिए,
ठीक, अभी ध्यान देना कि नई बुक है, पुरानी नहीं। जो पिछले साल चल रही थी वो लागू नहीं, वो चलन से बाहर हो गई पुस्तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से ग्रामर हटा दिया गया है, अर्थात कक्षा 11 में आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, टोटल लिटरेचर और राइटिंग स्किल है। तो टोटल फोकस आपका लिटरेचर पे होना चाहिए। लिटरेचर पे वो भी प्रोज पोइट्री है और सप्लीमेंट्री रीडर है। हॉर्नबिल में आपको प्रोज पोइट्री पढ़ना है और स्नैपशॉट्स में आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ना है। उसके बाद जो है हॉर्नबिल में आप